पूरी दुनिया को अपने पापा जी की जागीर समझने वाले ट्रंप ने गजा को जबरन यानी कि जबरदस्ती खरीदने की बात कही है। दोस्तों, गजा को खरीदने के बाद ट्रंप वहां किस खतरनाक साजिश को अंजाम देने वाले हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसका खुलासा आज के इस वीडियो में मैं करूंगी। साथ ही बताऊंगी आपको कि मुस्लिम देशों ने ट्रंप की साजिश के खिलाफ ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू अपना गाल सहला रहे हैं, क्योंकि तमाचा जोरदार पड़ने वाला है। ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक सऊदी अरब के आगे पीछे दुम हिलाकर क्यों घूम रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी भी आज के इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ ही बताऊंगी कि आपको वो वीडियो दिखाऊंगी साथ ही जिसमें नेतन्याहू की एक और करतूत कैमरे में कैद हो गई है। गजा के बाद यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए ट्रंप ने कौन सा घातक प्लान बनाया है, इसकी भी बात करेंगे आगे। साथ ही ईरान से इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ की खूबसूरत जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखाऊंगी। इसलिए तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फटाफट जाकर फॉलो करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात गजा के खिलाफ ट्रंप की साजिश की। गजा के खिलाफ अपने प्लान को लेकर ट्रंप रोजाना नई साजिश का खुलासा कर रहे हैं। ट्रंप ने अब ये बताया है कि वो किसी भी कीमत पर गजा को खरीद कर रहेंगे। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि हम गजा को खरीद कर रहेंगे। ट्रंप के मुताबिक गजा को खरीदने के बाद वो इसका कुछ हिस्सा अरब समेत मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में बांट सकते हैं ताकि वो इन इलाकों का दोबारा से निर्माण कर सके, बर्बाद जगहों को खूबसूरत बना सके। झूठ की बुनियाद पर सच की इमारत खड़ी करने वाले ट्रंप ने यह भी दावा किया है दोस्तों कि उनके प्लान से गजा विकास के नए आयाम को छुएगा और यहाँ की सुंदरता देखने लायक होगी। यही नहीं, उन्होंने एक और बकवास करते हुए कहा कि गजा के जो विस्थापित अमेरिका में बसना चाहेंगे उस मामले में भी उनकी मदद करेंगे और उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि गजा प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए वो सऊदी अरब प्रिंस बिन सलमान और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से खुद मुलाकात करेंगे। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि इस बातचीत के बाद दोनों देशों के नेता फिलिस्तीनी विस्थापितों को अपने यहां बसाने पर राजी हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मिस्र के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के प्रिंस राजी हो जाएंगे अगर वो बात करेंगे। तो सोचिए, बहुत बड़ा दावा है दोस्तों। बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले गजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल कर जॉर्डन और मिस्र में बसने की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों देशों ने ट्रंप के प्लान को फिलिस्तीनियों के खिलाफ बताते हुए से खारिज कर दिया। हालांकि जॉर्डन के साफ इनकार के बाद ट्रंप ने अब उन्हें मिस्र के साथ सऊदी अरब में बसने की साजिश रची है। नसीहत वो दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं इस तरह के। हालांकि सऊदी अरब ने नेतन्याहू के प्लान को फिलिस्तीनियों के खिलाफ साजिश बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप को भी जोरदार तमाचा मारते हुए कहा है कि अगर ट्रंप को शांति का शहंशाह बनने का इतना ही शौक है तो उन्हें इस्राएली लोगों को अमेरिका के जो है अलास्का में भेज देना चाहिए। अमेरिका के अलास्का में भेजने की उन्होंने बात कही है इस्राएल के लोगों को। सोचिए, सऊदी अरब के प्रिंस कितना जोरदार तमाचा उन्होंने ट्रंप के गाल पर मारा है। और जब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लें, ये भी आगे उन्होंने कहा कि जब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले तो इस्राएली नागरिकों को वहां ट्रांसफर कर दे। बता दें कि गजा की तरह ट्रंप ने 2019 में ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई थी। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है और उसने ट्रंप के प्रस्ताव को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस मुद्दे पर फ्रांस के साथ ही तमाम यूरोपीय देशों ने डेनमार्क का समर्थन करते हुए ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के बाद अब नेतन्याहू की साजिश की बात करते हैं दोस्तों। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के उस प्लान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरब अपनी जमीन पर अलग फिलिस्तीनी राज्य बना सकता है। एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह कहा कि सऊदी अरब के पास जमीन की कोई कमी नहीं है और अगर वो चाह रहे हैं, उन्हें शौक है तो उनके वहां आराम से फिलिस्तीनी राज्य बन सकता है जहां विस्थापित फिलिस्तीनियों को बसाया जा सकता है। नेतन्याहू के तलवे चाटने में इस्राएली मीडिया माहिर है दोस्तों और ये सभी जानते हैं और इसका नमूना यहां भी देखने को मिला जब इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने चाटुकारिता की सारे हदें पार करते हुए नेतन्याहू के इस घातक विचार को दिलचस्प प्लान बता डाला। जी हाँ,
हालांकि फिलिस्तीनियों को लेकर नेतन्याहू के प्लान को सऊदी अरब के साथ अरब लीग के बाकी देशों ने भी पागलपन करार दिया है। अरब लीग ने कहा कि फिलिस्तीनियों को लेकर नेतन्याहू ख्वाबी पुलाव यानी कि ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दें और उनकी यह साजिश कामयाब नहीं होगी। मुस्लिम देशों ने कहा कि सऊदी अरब में अलग फिलिस्तीनी राज्य बनाना ये बताता है कि नेतन्याहू दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं और इसलिए वो इस तरह का बचकाना बयान आए दिन दे रहे हैं। अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल गैत ने यह कहा कि नेतन्याहू का विचार बेतुका है, बेहुदा है, फिलिस्तीनियों के खिलाफ और हकीकत से कोसों दूर है। दोस्तों, अब आपको इसके पीछे की कहानी बताती हूँ कि ट्रंप हो या नेतन्याहू, आखिर दोनों सऊदी अरब पर क्यों डोरे डाल रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका गए थे। दोनों नेताओं की बातचीत में इसराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सुधारना प्रमुख एजेंडे में शामिल था। ट्रंप ने इस बात का दावा किया था कि सऊदी अरब ने अपनी ये जिद छोड़ दी है कि वो आजाद फिलिस्तीन देश का समर्थन करता है। हालांकि ट्रंप के बयान को तुरंत खारिज करते हुए सऊदी अरब ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को लेकर उनके रुख में कोई भी बदलाव नहीं आया है और न ही फिलिस्तीन की आजादी को लेकर। और अगर नेतन्याहू सऊदी अरब के साथ संबंध रखना चाहते हैं तो उन्हें इसराइल मुक्त फिलिस्तीन देश का समर्थन करना होगा। बता दें आपको कि सऊदी अरब ने अभी तक इसराइल को मान्यता नहीं दी है। मुस्लिम देशों में सऊदी अरब का रुतबा देखकर नेतन्याहू आए दिन उसके आगे पीछे दुम हिलाते घूमते रहते हैं। ट्रंप को लगता है कि सऊदी अरब से उनकी अच्छी बनती है तो वो उनकी बात मान लेंगे, लेकिन फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर सऊदी अरब ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। बार बार होने वाली बेइज्जती से तंग आकर इस बार ट्रंप ने नेतन्याहू को आगे कर दिया, लेकिन ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू को भी सऊदी अरब ने आईना दिखाते हुए कहा कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे बेटा। दोस्तों, अब बात फिलिस्तीन में इसराइली नरसंहार की करते हैं। फिलिस्तीन के जेनिन शहर में इसराइली सैनिकों का जुल्म लगातार 21वें दिन जारी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसराइली सैनिक ने घर में आग लगा दी, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। वीडियो में आप देख सकते हैं आग की लपटों से पूरा घर घिरा हुआ है। हर जगह हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। हादसे में यह घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इस घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इसराइली सैनिक किस तरह से फिलिस्तीनी लोगों को डरा धमका रहे हैं, उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर रहे हैं, इसकी एक और बानगी है। फिलिस्तीन से जुड़ी एक और खबर है। नेतन्याहू की खौफनाक करतूत को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में सुरंग के अंदर छिपे हुए फिलिस्तीनी लड़ाकों और बंधकों को मारने के लिए इसराइल ने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा के तटीय इलाकों में जंग के दौरान इसराइली सैनिकों ने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया है। फिलिस्तीनियों के कट्टर विरोधी इसराइल के पूर्व मंत्री तमार बेन-गुवीर ने नेतन्याहू की आलोचना की है। दोस्तों, बेन-गुवीर ने कहा कि नेतन्याहू को गजा में मानवीय सहायता नहीं पहुंचानी चाहिए, इससे स्थानीय लोगों से ज्यादा हमास को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में नेतन्याहू की नाकामयाबियों की वजह से मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया में इसराइल का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू अपने हर फैसले के लिए ट्रंप पर निर्भर है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात लेबनान की करते हैं। जो खबर लेबनान से निकलकर सामने आई है वो आपको बताते हैं। दुनिया के किसी भी देश में अगर आतंकी हमला हो जाए और अगर इस हमले में मुस्लिम एंगल निकल जाए तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हाय तौबा मचने लगती है। पूरे इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए गैर मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं, यहूदी एकजुट हो जाते हैं। लेकिन जब कोई मुस्लिम देशों के खिलाफ अत्याचार होता है, वहां की जनता के साथ नरसंहार होता है, उन पर जुल्म किया जाता है, जबरन उन्हें अपनी जमीन से बेदखल किया जाता है, तो यही गैर मुस्लिम जो है वो अंधे हो जाते हैं। सारे देश जो है वो अंधे हो जाते हैं, जितने भी गैर मुस्लिम देश हैं, उनके मुंह पर ताला लग जाता है। लेबनान के साथ गैर मुस्लिम देशों ने इसी तरह का रवैया अपनाया हुआ है, जिसको लेकर लेबनान की संसद के स्पीकर नबी बेरी ने चिंता जाहिर की है। बेरी ने कहा कि सीजफायर के बावजूद इसराइल लेबनानी लोगों पर जुल्म कर रहा है। वादे के बाद भी लेबनान खाली नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया चुप बैठी है। उन्होंने कहा कि आजाद लेबनान के समर्थन में दुनिया को इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। अब बात ट्रंप की एक और साजिश की करते हैं। ट्रंप खुद बिजनेसमैन है और वो पूरी दुनिया को मानवीय नहीं
बिजनेस की नजर से देखते हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गजा के बाद ट्रंप की अब यूक्रेन पर भी गंदी नजर टिकी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की तभी मदद करेगा जब वो अपने यहाँ के खनिज संपदा जो है, उसकी खनिज संपदा, उसमें उसे हिस्सा देगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ट्रंप की निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप को बिना किसी शर्त के यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि सही वक्त पर वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि पुतिन से फोन पर अक्सर उनकी बातचीत होती रहती है और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन दोनों के बीच बातचीत हुई है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीद जताते हुए कहा कि बहुत जल्द इस बात का असर देखने को मिलेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि एक ग्लाइड बम से रूस ने यूक्रेनी इलाके पर हमला किया है। वहां मौजूद एक यूक्रेनी सैनिक ने उसे अपने मोबाइल कैमरे से इस हमले को कैद कर लिया है। बम के टारगेट पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां आग लग गई। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान इस्लामिक क्रांति की 46वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग ईरान की सड़कों पर जमा हुए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान में 1925 से 1979 तक पहलवी शासन था। ये एक राजशाही शासन था जिसके तहत ईरानी जनता पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए थे। पहलवी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ईरान में बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे इस्लामिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पहलवी शासन को अमेरिका का समर्थन हासिल था, इसलिए अमेरिका को लेकर आज भी ईरान के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। जब से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रहा है, दुनिया के तमाम देश खौफजदा हो गए हैं। खौफ इस कदर है कि ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए परमाणु बम हासिल करना चाहता है। ब्रिटिश दैनिक अखबार टेलीग्राफ के इसी तरह के दावे को ईरान ने खारिज किया है। लंदन में ईरानी दूतावास ने अपने बयान में रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उनका परमाणु कार्यक्रम देश के विकास से जुड़ा है और परमाणु बम हासिल करने का दावा वो कतई पूरी तरह से झूठा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेतन्याहू के प्लान पर और ट्रंप का गजा खरीदने के प्लान पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय बहुत जरूरी है, इसलिए राय कमेंट में जरूर लिखा करिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लीजिए मुझे। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।